बड़े दिलचस्प ख्याल पर बात करेंगे, मानसिक आहार। मानसिक आहार। हाँ, मतलब हम अपने शरीर के लिए क्या खा रहे हैं इस पर तो काफी सोचते हैं, पर ये कि हम अपने मन को रोज क्या खिला रहे हैं। सही बात है। जैसे जंक फूड होता है, क्या वैसे ही आप समझें जंक जानकारी या जंक विचार भी होते हैं जो मन को बीमार कर दें? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, और हमारी आज की बातचीत का आधार भी यही है। कुछ लेखों से हमने ये पॉइंट्स लिए हैं जो इसी मानसिक आहार पर रोशनी डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो मकसद ये समझना है कि हम अपनी रोज की डिजिटल, भावनात्मक और जो दिमागी खुराक है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि मन स्वस्थ रहे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं फिर। शुरुआत करते हैं डिजिटल दुनिया से। आजकल सबसे ज्यादा वक्त शायद वहीं जाता है। हाँ बिल्कुल। एक लेख में डूम स्क्रॉलिंग का जिक्र था, मतलब लगातार नेगेटिव कंटेंट देखना। ये आदत और साथ में वो मीडिया मल्टीटास्किंग, एक साथ कई स्क्रीन देखना, ये कितना असर डालता है? असर तो देखिए काफी गहरा हो सकता है। रिसर्च इसे सीधे तौर पर बढ़ते डिप्रेशन के लक्षण, सोशल एंजाइटी और फोकस करने में मुश्किलों से जोड़ती है। ओह। हाँ, और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग असल में एक साथ कई चीजों पर ठीक से ध्यान देने के लिए बना ही नहीं है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम को सोच समझकर कम करना, नोटिफिकेशंस बंद रखना और शायद घर में कोई क्या कहते हैं टेक फ्री कोना बनाना, ये जरूरी कदम है। टेक फ्री कोना, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, और खुद से ये पूछना भी, मैं अभी ये स्क्रॉल क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे सच में कुछ मिल रहा है? ये बहुत मदद करता है। ये होश में आना, सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना तो बहुत आसान है ना। बिल्कुल, बस आदत बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ डिजिटल आदतों की बात तो नहीं है ना, हमारी भावनाएं भी हैं। मन का भावनात्मक पोषण कैसे करें? हाँ बिल्कुल सही। डिजिटल दुनिया को मैनेज करने के साथ साथ मन की जो अंदरूनी सेहत है, हमारी भावनाएं, वो भी उतनी ही जरूरी हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तरीका है रोज आभार जताना, ग्रैटिट्यूड। चाहे मन में सोचें या लिख लें। रिसर्च बताती है कि आभार जैसी पॉजिटिव भावनाएं ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करती हैं। अच्छा, ऑक्सीटोसिन। हाँ, जो तनाव घटाते हैं और वो जुड़ाव वाली फीलिंग बढ़ाते हैं। इसी तरह परिवार या दोस्तों के साथ गहरी मतलब वाली बातचीत करना, सतही बातों से हटकर, वो भी एक मजबूत भावनात्मक खुराक है। सही है, मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, रिश्तों की क्वालिटी भी मायने रखती है। बिल्कुल। और फिर दिमाग की सेहत, क्या दिमाग के लिए भी कुछ सुपर फूड जैसी चीजें हैं कि इन्हें हम रोज की रूटीन में शामिल कर सकते हैं? हाँ, दिमागी खुराक की बात करें तो एक लेख इस पर जोर देता है कि रोज कुछ नया सीखना या पढ़ना, चाहे सिर्फ आधे घंटे के लिए ही सही, ये ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अच्छा। मतलब दिमाग की सीखने और बदलने की क्षमता, ये दिमाग को एक्टिव रखता है। अच्छा, और खाने पीने में? खाने पीने में फल, मेवे, ओमेगा 3 वाली मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये मूड और मेमोरी दोनों के लिए अच्छी मानी गई हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कितनी जुड़ी हुई है। एकदम, इसे एक पूरी तस्वीर की तरह देखना होगा। ये सारी बातें, डिजिटल सीमाएं, इमोशनल कनेक्शन, दिमागी कसरत, सही खाना पीना, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। हाँ, सब इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। और इन सब के साथ वो नियमित शारीरिक देखभाल, जैसे रोज थोड़ी वॉक कर ली या ध्यान कर लिया, पूरी नींद लेना करीब 8 घंटे, पानी ठीक से पीना और सोने से पहले स्क्रीन से दूरी। हाँ, ये बहुत मुश्किल है आजकल। मुश्किल है पर जरूरी है। ये सब मिलकर हार्मोनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर इन छोटी छोटी चीजों का असर बहुत बड़ा होता है। तो मतलब आज की चर्चा का सार यही निकलता है कि जैसे हम अपनी खाने की प्लेट को ध्यान से चुनते हैं, वैसे ही हमें होश में रहकर सचेत होकर अपने मन के लिए सही जानकारी, सही भावनाएं, सही अनुभव चुनने होंगे। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला काम है। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर हम अपनी खाने की प्लेट के बारे में इतना सोचते हैं, तो क्या हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने डिजिटल अनुभवों की उस मानसिक प्लेट के बारे में भी उतनी ही जागरूक हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद आज की एक बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो अपनी मानसिक खुराक पर ध्यान दें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। So this video is presented by Counsel India. Follow us for more daily mental health tips and psychology updates. Thank you.